गुड मॉर्निंग बच्चों। मैम बोलिए। मैम आज से एक्टिविटी आपने बोली थी मैम। कैसे? मैम क्या बोला? एक्टिविटी बनाने के लिए। एक्टिविटी क्या? नहीं समझ में आया। मैम आपने बोला था मैम उससे मैम पोएम जितने मैम चैप्टर में बनाना है। तो बना लेंगे। यस मैम। मैम दिखाएं। देखो मैम दिखा रही थी। मैंने भेज दिया। किस पे भेजे हो? सर तुमने हमने क्या बोला था बेटा? मैम क्या आके रखेंगे और आप जब बताएंगे तब भेजेंगे। क्यों ऋषि? क्या बोला गया था? क्या बोला गया था बताइए। आप सुने थे इस बात को? आपको पता था ये बात कि हमने ये बोला था कि जब हम बोलेंगे और जब आपसे कहा जाएगा डेट तब आप भेजेंगे। बोलो। बताइए बेटा, आपको ये बात पता थी कि नहीं? बस इतना बता दीजिए हमको। ऋषि बोलो। मैम भूल गया था। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। बना के सिर्फ रखना है। अगर आपको दिखाना है तो सिर्फ हमें अभी दिखाइए, ठीक है। जिन बच्चों का बन गया है वो सिर्फ हमें दिखा सकते हैं। क्लियर है इतनी चीज? बताइए। मैम मेरा बन चुका है ना। हाँ ठीक है, बाकी बच्चों का ही बन गया, वो रखे होंगे अपने पास। ठीक, क्या बनाए हो देखिए जरा। ऋषि क्या बनाए हो? तो दिखाइए क्या बनाए। ईशा कुमारी, ईशा। यस मैम। बेटा आप अकेले पढ़ो, बच्चे के लोग के साथ पढ़ो। हम कह रहे हैं आप अकेले पढ़िए, बच्चे को लेकर बैठेंगी तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगी, ठीक है। उसकी जगह पे कॉपी किताब निकाल के पढ़िए, बैठिए, ठीक है। चलिए, एक चीज हमने आपको बताया था, याद होगा। संदर्भ प्रसंग व्याख्या करा रहे थे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, तो उसमें क्या बचा था? बताओ क्या बचा था उसमें? मैं बताऊं? बताओ। यही था ना आपका? यही करा रहे थे बच्चों? यस मैम। यस मैम। तो मैम आप बोली थी पर पूछेंगे अभी। अच्छा ये बताओ ऋषि, सुनो बेटा, एक चीज और हम आपको बता दें। अगर आप लोग घर पर बात कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो तो नहीं समझ में आएगा कि हम क्या बता रहे हैं। और ये जो बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपके लिए। अगर आपको बात करनी है तो फिर आप लीव हो जाइए, लेकिन डिस्टर्ब मत कीजिए क्लास, ठीक है। शिवांश वर्मा,
शिवांश, आपको एक्टिविटी के बारे में कुछ पता है? बोलो। मैम। आप क्लास जब रेगुलर नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा। क्यों? अच्छा एक चीज बताओ, जैसे तुम लोग हो क्लास में हो, कोई बच्चा क्लास नहीं किया, अपने ही क्लास के बच्चों से पूछते नहीं हो बाद में कि क्या बताया गया था, क्या कराया गया है, या कौन सा काम हुआ है? क्यों? देखो हमने और जो बच्चे आए हैं उनको सुन लीजिए हमने क्या बताया है। आकाश, आप भी हो, ठीक है? आपने Yes, पता है ma'am. एक्टिविटी के बारे में आपको? नो मैम। चलिए क्या करना है, ये पोएम दिख रही है? यस मैम। शिवांश वर्मा, आकाश, पोएम दिख रही है ना ये वाली? यस मैम। एक साइड कविता लिखनी है और एक साइड पे क्या करना है, चित्र बनाना है। समझ गए इतनी चीज? बोलो। यस मैम। क्या करना है आपको, कविता का नाम लिखना है, ठीक? 8 लाइन की, 8 लाइन की कविता। उसके बाद यहाँ पे जो जगह बच रही इसमें क्या बनेगा, चित्र, ठीक है? कलर भी होगा, जो चित्र बना रहे हो उसका क्या होगा, यहाँ पे कलर होगा। समझ गए चीज? बताइए शिवांश। 8 लाइन जब कविता लिख लो, आपके में बुक में 12 लाइन की कविता लिखी, लेकिन आपको 8 लाइन की लिखनी है। 8 लाइन की कविता लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर लेखक का नाम लिखे हुए, ठीक है, डैश करके जहां पे आपकी कविता खत्म हो रही है वहां पे डैश करके क्या करोगे, जो कवि का नाम है वो लिखोगे। इतनी चीज समझ में आ गई? यस मैम। ये तो हो गया आपका काम। अब जब ये आप काम कर रहे हो, जब ये चित्र बना रहे हो, कविता लिख रहे हो, तो क्या करोगे, उसके साथ एक फोटो होगी ये काम करते हुए, ये काम करते हुए एक फोटो होगी। जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा चीज, जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट के बाद आप क्या करोगे, एक टोटल इसकी फोटो ले लेना, ठीक है, अपने साथ। इतनी चीज समझ में आई? इसकी पूरी फोटो ले लेना जो आप बनाए हो। बताइए इतनी चीज समझ में आ गई? अगर कविता याद है, 2 चीज बताएं अभी तक, फिर तीसरी चीज है, अगर कविता याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद होगी तो क्या करोगे, कविता बोलते हुए एक वीडियो बनेगा। ठीक, समझ में आई बात आप लोगों को? बोलो बच्चों। यस मैम। आकाश, यस मैम। बताइए क्या क्या बताएं अभी तक, बोलो क्या क्या बताएं अभी तक। बताओ क्या क्या बताए हैं, वो बस आपको बोलना है कि हमने क्या बताया है। शिवांश आप बताइए। शिवांश वर्मा, बोलो। मैम बताए। आकाश, आपको सिर्फ हमने क्या बोला है, आपको बताने में क्या जा रहा है, आप इतना नहीं 1 लाइन बोल पा रहे हो, क्या हुआ बताओ? मैम 8 लाइन कविता लिखना है। और क्या करना है? और क्या करना है? और मैम प्रार्थना करना है और प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र लिखना है।
नो मैम। बताइए क्या लिखना है। बताओ ईशा, तुम बताओ क्या करना है। ईशा, बताओ बेटा क्या करना एक लाइन पोयम लिखना है और वो जो पोयम का चित्र है उसको बना के कलर करना है। अगर पोयम नहीं लिख पा रहे हैं तो और वो सुना लेना है वीडियो बना के। वीडियो बन, पोयम याद नहीं है तो वीडियो बनेगा, ठीक है, बोलते हुए। और क्या बताएं, फोटो कैसे होगी क्लिक। मैम जब बनाएंगे तो उसकी फोटो क्लिक करना है। और जब टोटल बन जाएगा ये उसकी फोटो रहेगी, ठीक है। प्रार्थना पत्र नहीं है, ये आपकी कविता का नाम है, ठीक है। बुक उठा के कभी देख लिया करो क्या लिखा है। चलिए बच्चों, आप इतनी चीज समझ में आ गई सभी को, जो बच्चों को नहीं समझ में आई थी उनको भी आ गई। यस मैम। चलिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या बता रहे थे ना हम। पेज नंबर 6 पे थर्ड वाला दिया है, उसी का करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रक से लेके चमका देना। तो आप लोग क्या करोगे, इसको पूरा लिखोगे। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। आप दिख रहा है, ये जो है थोड़ा है, इसमें आप जो 4 लाइन का है इसे आप पूरा लिखोगे। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जग सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो आप क्या करोगे बताओ, क्या करोगे इसको आप क्या चीज, किसे आवाज नहीं जा रही है। तो आप इसको चारों लाइन लिखोगे, समझ रहे हो। आकाश, साक्षी, रूपाली, ईशा, ऋषि। तो आप चारों लाइन लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे उसके बाद, संदर्भ। यस मैम। इसमें क्या होता है, कोई बता सकता है संदर्भ में हम क्या लिखते हैं, बताओ। संदर्भ में क्या लिखा जाता है। पाठ का नाम और लेखक का नाम। क्या लिखा जाता है बताइए। पाठ का नाम और लेखक का नाम। पाठ का नाम और लेखक का नाम, वेरी गुड। तो क्या क्या हुआ शिवांश, आपकी वीडियो नहीं आ रही। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। नो सर, नो मैम। देखो मोबाइल को जो लिए हो उसको स्लाइड करो, बाद देखो आ रहा होगा, वहां पे टिक आ जाएगा। तो रूपाली ने सही बताया, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखवाए थे उस दिन बताइए कोई बच्चा, हमने क्या लिखवाया था। मैम क्लास में नहीं थे, उस क्लास में। बाकी जो बच्चे लिखे थे ना, बाकी सभी बच्चों ने लिखा था ना, बताइए क्या लिखवाए। जो बच्चे नहीं थे उनकी बात हम नहीं कर रहे, जो बच्चे थे उनकी बात कर रहे हैं। बताओ ऋषि क्या लिख पाए थे, बताइए। साक्षी, साक्षी आप थी ना क्लास में। रूपाली मैम। बेटा उस दिन लिखवाए थे हम। यस।
लिखे हो आप लोग? यस। चलो बोलो क्या लिखवाए थे, बोलो। प्रस्तुत पाठ प्रस्तुत पुस्तक प्रस्तुत पुस्तक लिखवाए थे। से के मोहनलाल त्रिवेदी। पता है आप लोग पढ़ाई सीरियसली बिल्कुल नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात हम बताएं। अगर हम लिखवाए थे एक, हमें पता है कि आकाश और शिवांश वर्मा को छोड़ के सभी बच्चे उस टाइम पे थे। ऋषि भी था, रूपाली भी थी, ईशा भी थी, शिवांश वर्मा भी था, अरे ऋषि भी था। लेकिन आप लोग ने क्या किया, आप लोग ने उसको जरूरी नहीं लगा कि आप उसको लिखें। ठीक है, आप लोग को जरूरी नहीं लगता है कि हम इसको लिख लें। मैं नहीं आई थी क्लास, मैं नहीं ले पाई थी। ठीक है, आज लिखवा रहे हैं। पुस्तक नीचानी से लिया गया है, उसके रचयिता मोहनलाल त्रिवेदी हैं। ऋषि चलिए हम फिर से लिखवा रहे हैं, इस बार आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक निर्झरणी पाठ प्रार्थना से लिया गया है। इसके लेखक इसके लेखक सोहन लाल द्विवेदी है। पाठ प्रार्थना से लिया गया है। देखो इसमें जो संदर्भ आपका होता है, ये जो 4 लाइनें आपको इसमें का क्या कहा गया है कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसका ये मतलब होता है आपको जो 4 लाइन दिया है उसके बारे में आपको बताना है। तो जो 4 लाइन आपकी होती है वो है संदर्भ। 4 लाइन में आपको क्या क्या बताना है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। संदर्भ में आपको बताना रहता है कि कौन सी बुक है हमारी, कौन से पाठ से और इसके लेखक कौन है। ठीक, प्रसंग में क्या होता है, उस 4 पंक्ति का आपको क्या करना रहता है, अर्थ बताना रहता है कि कवि ने, सुन लो पहले शिवांश वर्मा, कंटिन्यू बात कर रहे हैं आपको उसमें क्या रहता है प्रसंग में, क्या आपको उस 4 लाइन का क्या करना रहता है, अर्थ बताना रहता है कि कवि उसमें कहना क्या चाह रहा है, कवि का कहने का क्या तात्पर्य है। ठीक, और जो व्याख्या रहती है उसमें एक एक लाइन का आपको अर्थ बताना रहता है। इसको लिखिए, लिख के बताइए, और कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, डायरेक्ट लिखिए कॉपी में। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ मोबाइल में रखे रहते हैं, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। इसको लिखिए, तुरंत नोट कीजिए। मैम मेरा हो गया। लिखे हो कॉपी में, बताओ कॉपी में लिखे हो शिवांश वर्मा? नो मैम। तो हमने कहा ना स्क्रीनशॉट कोई भी नहीं लेगा, अभी तुरंत कॉपी में लिखिए। आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर भूल जाएंगे कि आपने करवाया ही नहीं था, इसलिए पहले कॉपी में लिखो सब।
ना कोई फोटो क्लिक करेगा, ना कोई स्क्रीनशॉट लेगा, केवल कॉपी में लिखा जाएगा। उस दिन भी मैंने करवाया था और आप लोग ने स्क्रीनशॉट लिया और लेके भूल गए, उसे जरूरी नहीं लगा कि आप उसको एक बार उठा के देख ले क्या है। मैम पता है मैम जो मैम दूसरे मोबाइल से मैंने करा था ना मैम उसमें इसीलिए कह रहे हैं कॉपी में लिखिए इसको डायरेक्ट। मैम कर लिया। सभी बच्चों का हो गया? यस मैम। साक्षी हो गया? यस मैम। आकाश, अनन्या, आर्या, ईशा, ऋषि, शिवांश वर्मा, सबका हो गया? मैम मेरा नहीं हुआ है। मेरा नहीं हुआ, 2 मिनट रुक जाइए। लिखो जल्दी जल्दी। हो गया? रफ करें, रफ कर दें इसको। फिर है आपका यहाँ पे प्रसंग। ठीक, प्रसंग क्या लिखवाए थे बताइए? प्रसंग बताइए क्या लिखवाए थे? मैम पिछली क्लास में नहीं थे। जो बच्चे नहीं थे उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे थे उनसे पूछ रहे हैं। क्लास में मत रहिए, आप लोग को ऐसे ही रहेगा कि आपको नहीं पता चलेगा क्या पढ़ाया गया है। इसमें क्या बताया गया है प्रसंग में, लिख लो। कविता में कविता में प्रकाश के स्वामी से प्रार्थना की गई है कि आप इतना प्रकाश फैलाओ कि कहीं अंधकार ना रह जाए। लिखिए, प्रसंग में आपका ये आएगा, लिख लीजिए इसको, लिख कर बताइए। आकाश, शिवांश वर्मा, आप लोगों ने क्लास नहीं की है, यूट्यूब पे जाइए कि पूरी क्लास की है वीडियो, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कहाँ तक क्या कराया गया है। ठीक है? यस मैम। लिखो बच्चों।
लिए हो? यस मैम। बाकी बच्चों का? थोड़ा सा हो गया, 2 मिनट No, रुक ma'am. जाइए। रूपाली? यस मैम, हो गया। रफ करें? चलिए, No, ma'am. No, ma'am. यूट्यूब पे जाना होगा, लिख लेना। फिर उसके बाद है आपका व्याख्या। यही बाकी था ना आपका, आप लोगों का भावार्थ। इसमें क्या लिखोगे? अब देखो, प्रसंग में हमने क्या लिखा था कि कवि क्या बताना चाह रहा है, उस पंक्ति के माध्यम से हमें कवि क्या बताना चाह रहा है। और भावार्थ में आप क्या लिखोगे? भावार्थ में आप ये लिखोगे उस पंक्ति का पूरा अर्थ क्या है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? कविता में कवि ने कविता में कवि ने बताया है कि ईश्वर द्वारा रचित सूरज और तारे किस प्रकार मैम साइड पे जाइए। एक कविता में बताया गया है, यहाँ लिखो कविता में कवि ने बताया है कि ईश्वर द्वारा रचित सूरज और तारे किस प्रकार अपने प्रकाश से पूरे संसार को रोशन कर रहे हैं। यहाँ तक हो गया बच्चों का? बच्चों यहाँ तक हुआ आपका? बताओ। नो मैम, 2 मिनट रुक जाइए। कविता में कवि ने बताया कि ईश्वर द्वारा रचित सूरज और तारे जिस प्रकार अपने प्रकाश, यहाँ पे जिस होगा, जिस प्रकार पूरे संसार को रोशन कर रहे हैं। यहाँ तक लिख के बताइए। मेरा हो गया यहाँ तक सबका? यस मैम। यस मैम, यस मैम हो गया। चलिए इसके आगे अभी लिखना है, ठीक है? मैम यही इसी में कहा ना? हाँ, इसी में का भी आगे लिखना है। अच्छा मैम। तो क्या बताए थे, बोलो कहाँ तक पहुंचे थे? मैम कहाँ
रहे हूँ, रोशन कर रहे हैं। यस मैम, रोशन कर रहे हैं। कवि कहता है, कवि कहता है कि हे जगत के प्रकाश के स्वामी, स्वामी आप पूरे संसार को जगमग कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी कुछ उजाला कर दीजिए। लिख लो यहाँ तक। कर देंगे आप। यहाँ तक लिख लीजिए। उसी के आगे लिखना, ठीक है, उसी के आगे लिखो। हो गया सबका? नो मैम, अभी नहीं हुआ। बाकी बच्चों, रूपाली, शिवांश वर्मा हो गया? क्या है? नो मैम। रूपाली क्या हुआ है? वहाँ कुछ की पहले क्या है? लास्ट लाइन। कवि कहाँ पे? कुछ के अच्छा, पहले। ये कुछ सुनो, साथ ही साथ मेरे, अब सुनो हम बता रहे हैं, साथ ही साथ मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी, मार्ग लिखा है, ठीक है, मार्ग में भी कुछ उजाला कर दीजिए, ये लिखा है। लिखो। जीवन रूपी क्या है मैम? जीवन रूपी मार्ग में भी कुछ उजाला कर दीजिए। मैम हो गया। बाकी बच्चों को हो गया? यस मैम। सभी का हो? यस मैम। चलिए, जब इसको आप ये कर लियो, तुम लोग लिखो था। अब इसको कर लियो ना, इसको कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, सभी बच्चे इसको कॉपी में लिख लो। अब हम नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे इसका हमें करना क्या है, हमने क्यों लिखवाया है, ठीक? समझ गए इतनी चीज? चलिए, कोई दिक्कत समझने में? ये आपका कंप्लीट हो गया। 3 चीज इसमें थी, तीनों चीज इसमें कंप्लीट हो गई है। चलो, थैंक यू क्लास। बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम।